14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन मुझे प्रपोज़ किया था। ये मुझे स्पेशली आपको बताना था, उस दिन उन्होंने प्रपोज़ किया था। तो उसके बाद ही हम लोग रिलेशन में आए थे कि हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है वैलेंटाइन डे का स्पेशल डे, जो आप सभी आई होप अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। जो भी कपल्स हैं, जो भी मैरिड कपल हैं, वो स्पेशली इस दिन का काफ़ी वेट करते हैं। तो ये मैं वैसे तो एक दिन पहले ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट डे अच्छे से मिल जाए। तो मैं अगर इस वैलेंटाइन डे की बात करूँ तो मैं भी अपनी छोटी सी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि मेरे लिए क्यों वैलेंटाइन डे स्पेशल है, क्या हुआ था उस दिन फर्स्टली, और क्या मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, वो भी मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और प्लीज़ 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 वीडियो वॉच किया करें गाइस। तो बताती हूँ आज मैं आपको। तो शुरू करते हैं वर्स्ट मेरी मैरिज से। तो मेरी मैरिज को मैंने आपको बताया था कि 5 इयर्स हो गए हैं, अप्रैल में कंप्लीट होने वाले हैं 5 इयर्स। तो मेरी वैसे लव मैरिज ही है, लव मैरिज थी, उसके बाद ही अरेंज मैरिज हुई है। फर्स्टली हम लोग अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे मेरी फैमिली और मेरी मम्मी जी की फैमिली, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स ही रखूँ, क्योंकि हम लोग पहले से ही रिलेटिव्स थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे। क्योंकि जो मेरी मम्मी जी की दादी माँ थे और जो मेरी दादी माँ है वो पहले से ही रिलेटिव थे, बट इतने क्लोज नहीं थे कि इनके बीच में मैरिज वगैरह ना हो, नहीं। लेकिन हम लोग नोन थे पहले से ही, हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती थी, तो अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही थी। बट ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमारे बच्चों में भी आगे जाके फ्यूचर में मैरिज होगी। तो हुआ ये कि जब हम लोग स्कूल में थे तो मैं और मेरे हस्बैंड इन में हम लोग पढ़ते थे। तो पहले तो नहीं थी ऐसी बॉन्डिंग, होता है ना कि स्कूल टाइम में ऐसा कौन सोचता है कि हम भी कभी किसी के इनके साथ ही मैरिज करेंगे, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो स्कूलिंग में तो कभी नहीं सोचा था ऐसा। तो जब स्कूल के बाद हम लोग अलग अलग हो गए, स्कूल के आफ्टर 12th के बाद जब ये ट्रेनिंग के लिए गए तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मैं कॉलेज में जाती थी। तो बस यूँ ही कभी कभी कैजुअली कहीं हमारे यहाँ रिलेटिव्स की मैरिज वगैरह हो गई या कहीं घर में कुछ बड़ा फंक्शन हो गया, तो तभी हम लोग सभी मिलते थे साथ में। तो यूँ ही मिलते रहे साथ में, फिर यूँ ही फ़ोन में भी चैटिंग वगैरह होने लगी धीरे धीरे। एक दूसरे को समझने का टाइम मिला, एक दूसरे को हमने समझा। उसके बाद हाँ, एक स्टेज पे पहुंच गए कि हाँ शायद हम लोग एक दूसरे के लिए हैं परफेक्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ ये बात डिस्कस की। तो उस टाइम तो नहीं था टाइम अभी मैरिज का, और वैसे भी ना ही मैरिज का टाइम था, ना ही अपने रिलेशन को आगे पहुंचाने का टाइम था, क्योंकि अभी हमारी एज बहुत यंग थी और अभी उनकी स्टडी और उनकी ट्रेनिंग वगैरह साथ में चल रही थी। इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, तो ऐसा तो कुछ नहीं सोचने की प्लानिंग थी कि हम लोग। तो हमने ऐसा किया कि हम लोगों ने अपने जो रिलेशन था उसको थोड़ा ब्रेक दे दिया, 5 इयर्स के लिए ब्रेक दिया। तो बिल्कुल वो छोड़ दिया बीच में। लेकिन हाँ, कभी कभी हम लोग बात करते थे, फ़ोन में बात करते थे। उसके बाद जब होता है ना कि गर्ल्स की मैरिज की जल्दी से सभी बातें करने लग पड़ते हैं कि मैरिज कर देनी चाहिए। तो जब मेरी मैरिज की बातें होने लगी शुरू, तो मैंने अपनी मम्मी से बात की इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि चलो वो तो ठीक है, वैसे हमारे रिलेशन में तो कास्ट की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक ही कास्ट से बिलोंग, ऐसा नहीं है कि कास्ट का कोई इशू होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। तो जब फैमिली के एक दूसरे के साथ बात हुई तो फिर मैंने भी अपनी मम्मी से क्लियरली बता दिया कि हाँ मैं इनको करती हूँ लाइक। तो उसके बाद जाके आगे फ्यूचर में है हमारी प्लानिंग मैरिज की। तो मम्मी ने भी हामी कर दी। बट वो होता है ना कि लड़कियों वालों का थोड़ा होता है कि थोड़ा सा सभी के सामने शो हो जाए, तो ओपनली बता सकते हैं कि अभी अपने बच्चे की मैरिज या शादी के बारे में क्यों नहीं बात करें। तो इसीलिए वो बात मम्मी ने के साथ करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने भी अपनी मदर से बात डिस्कस कर ली कि यूँ यूँ है। तो मम्मी और मेरी मम्मी, दोनों मम्मियों में आपस में बात हो गई कि हाँ अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फैमिलीज़ ने हामी भर दी। तो उसके बाद भी हम लोग, मेरी मैरिज उसके बाद भी 3 साल बाद हुई थी। उसके बाद रिश्ते की बात होगी तो हाँ रिश्ता हुआ था, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम लोग
रिलेशन में कैसे आई। मैंने कहा था हम लोग जब स्कूल के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग अलग रहने लगे, तो उसके बाद शायद रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक दूसरे के साथ हमारी कुछ बॉन्डिंग हो सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन मुझे प्रपोज़ किया था। ये मुझे स्पेशली आपको बताना था, उस दिन उन्होंने प्रपोज़ किया था। तो उसके बाद ही हम लोग रिलेशन में आए थे कि हाँ, वैसे वो होता है ना कि गर्ल्स वैसे कुछ हो भी दिल में तो कभी बताते नहीं है, सोचते हैं पहले लड़के बताएंगे, उसके बाद ही हम किसी अपनी ओपन करेंगे अपनी बात को। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरे दिल में भी कुछ फीलिंग थी इनके लिए, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग उनके साथ कभी शेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ इतने आगे भी हमारा रिलेशन जाएगा। लेकिन इन्होंने शायद सोचा था आगे बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए 14 फरवरी को जब उन्होंने मुझे पूछा था, ऐसे नहीं कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी या गर्लफ्रेंड, ऐसे नहीं, सीधे बोला था कि मैं फ्यूचर में मैरिज भी करूँगा। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुई कि नहीं लड़का सीरियस है। तो ये बात लेके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसी फीलिंग भी आई ना कि हाँ यही हमारे लिए परफेक्ट है। तो उस टाइम के बाद भी मैं आपको बताया कि 4 इयर्स तक हम लोग रिलेशन में रहे, मतलब फैमिली भी सपोर्ट में थी। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह फ़िनिश होने के बाद जब काफ़ी टाइम हो गया था हमारे रिश्ते को भी हुए, तो उसके बीच में ही मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर बीमार पड़ गए थे। तो उसके बीच में फिर शादी वगैरह की भी प्लानिंग शुरू हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी, अच्छी जॉब लग गई थी। तो ऐसा नहीं था कि नहीं शादी की प्लानिंग है, नहीं। वैसे मेरी मम्मी को भी पता चल ही गया था कि हाँ कुछ टाइम बाद मैरिज होने वाली है। तो यहाँ तो मैरिज की प्लानिंग ये शुरू थी और होने भी जल्दी हो जानी थी। बट बीच में बस एक प्रॉब्लम यही पड़ गई थी कि मेरी मम्मी बीमार पड़ गए थे बीच में। बस उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ में, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी लाइफ, क्योंकि शादी की सबसे बड़ी वो होती है ना, मेरी मम्मी को ही सबसे ज़्यादा मेरी शादी का वो था कि मुझे अपने बच्चे की मैरिज करवानी है अच्छे से। तो जब मम्मी बीमार पड़ गई बीच में, तो थोड़ा सा पीछे हो गई थी मैं मैरिज को लेके, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मम्मी की तरफ ही था। मैंने नहीं सोचा था कि अब मुझे जल्दी से शादी करनी है या कुछ ऐसा है। उस टाइम मैंने आपको बताया था मैं भी एकदम से ब्रेक लग गया उस बात के लिए, क्योंकि मम्मी की बीमारी में भी 6-7 महीने लग गए। तो यहाँ पे भी कुछ उन्होंने प्लानिंग सोच पंडित वगैरह से पूछने के लिए शुरू कर दिए थे मंथ वगैरह कौन से सही है मैरिज के लिए। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे भी बताते थे, बट मैं उस टाइम नहीं वो थी, मेरा माइंड नहीं सेट था कि हाँ करनी है या नहीं, क्योंकि मेरा फोकस मम्मी की तरफ था। तो जब ये बातें शुरू होती तो मैं अपनी मम्मी से भी करती थी कि मम्मी इस तरह से बात है, वो मैरिज के लिए बोल रहे हैं। तो मम्मी भी चाहते होंगे कि हाँ वो भी इंजॉय करे, वो भी देखे मैरिज को। बट उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा, क्योंकि शायद वो उस कंडीशन में नहीं थे कि मैं बता सकूं कि वो कैसे हैं। बट ऐसा था कि हाँ प्लानिंग ये हो रही थी, मेरी फैमिली को भी पता था, मेरे घर में भी सभी को पता हो गया था कि हाँ वो मैरिज के लिए हो गए हैं रेडी। बट बस यूँ ही 5-6 महीने में मम्मी की बीमारी में ही टाइम निकल गया। तो और उसके बाद वो मुझे चले भी गए छोड़ के, अब सभी को पता है। उनको छोड़ने के बाद भी फिर सभी प्लानिंग सभी घर वालों ने सोचा था कि अब रिश्ता तो हुआ पड़ा है और टाइम भी हो गया था मैरिज को, रिश्ते हुए भी मेरे रिश्ते को भी 5 साल हो गए थे हुए। तो मैरिज का टाइम भी हो गया था, इसलिए सभी फैमिली वालों ने सभी ने किया, सभी एक दूसरे ने बैठ के बातें वगैरह की कि हाँ अब हो गया है टाइम मैरिज का। तो बस उसके बाद अगले ही साल हो गई थी मेरी मैरिज। तो वैलेंटाइन डे के दिन आज मैंने आपके साथ ये थोड़ी सी कुछ अपनी सीक्रेट बातें शेयर की, जो मैंने आपके साथ अभी तक नहीं करी थी, कि किस तरह से मेरी और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग बनी, किस तरह से हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मैरिज कर लेंगे साथ में। और भी डीपली बहुत सी बातें हैं जो मेरी मैरिज से रिलेटिव या मेरी रिलेशन के रिलेटिव थी, जब हम लोग मैरिज से पहले थे, किस तरह की बातें, किस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, वो भी करूँगी अगर आप लोग बोलोगे। और इस तरह से मेरी लव थी और अरेंज होगी बाद में, फैमिली का कोई इशू नहीं आया था, अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। और अभी तक भी मेरी अच्छी से हैप्पी मैरिड लाइफ चली हुई है। आप सभी लोग देखते होंगे कि सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ मेरे वीडियोस में आते हैं। आप सभी ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं, मेरी फैमिली के सारे मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते हैं।
सभी मेरा साथ देते हैं और मैं अपनी लव मैरिज में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कुछ कपल्स होंगे जो अपनी लव मैरिज से खुश नहीं हैं, बट नहीं गाइस, अगर आप लोग दिल से उन्हें प्यार करोगे, दिल से उन्हें एक्सेप्ट करोगे, अगर आपको अपने हस्बैंड से प्यार है तो आपको सभी फैमिली मेम्बर से प्यार होगा। तो मैं आप सभी जो भी वैलेंटाइन डे के कपल्स हैं, जो अपनी रिलेशन में हैं या इन फ्यूचर मैरिज करने वाले हैं, उन सभी को मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि आपको सिर्फ ये फ़ोकस करना है कि आपको अच्छे हैं तो अच्छे बनकर ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप सभी के सामने अच्छे बनने का कर रहे हो, फिर बाद में आप लोग चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं करें। जैसे आप अभी हो वैसे ही रहोगे तो आपको सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही प्यार करेंगे। इन केस आपके हस्बैंड भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आपको आपकी सारी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, और ये प्यार लाइफ टाइम तक बना रहता है। सिर्फ अपने हाथ में रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद सब चेंज हो जाता, नहीं, सभी सपोर्ट करते हैं, सभी प्यार करते हैं। बस आपको जैसे हो वैसे ही बन के रहना है, फिर सभी कुछ अच्छा हो जाता है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है, और मैं आपको सभी को विश करती हूँ कि आप सभी का वैलेंटाइन डे अच्छे से जाए और आपको अच्छे अच्छे से गिफ्ट भी मिले। तो ये था आज का मेरा वीडियो गाइस, कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।